सरलता का जादूगर। नायब बेज गांव का सबसे अनोखा और लोकप्रिय जादूगर था। उसकी प्रसिद्धि का कारण था उसकी सरलता, जो हर समस्या को हल करने के उसके खास तरीके में झलकती थी। वह बड़े बड़े गणितीय सिद्धांतों और जटिल मंत्रों में यकीन नहीं रखता था। अगर तुम चीजों को सरल कर सकते हो तो उनके जटिल रूप को समझने की जरूरत नहीं है। नायब बेज के पास हर सवाल का जवाब होता था। गांव के किसान उससे पूछते, इस बार कौन सी फसल उगाई जाए? क्या यह मौसम अच्छी पैदावार के लिए सही होगा? व्यापारी पूछते, मेरे माल की बिक्री किस दिन सबसे ज्यादा होगी? क्या इस बार मेले में फायदा होगा या नुकसान? यहां तक कि बच्चे भी उससे सवाल पूछने आते थे। किसी को गणित की पहेली चाहिए होती थी तो किसी को खेल से जुड़ी संभावना का उत्तर। नायब बेज सभी को उनकी समझ के मुताबिक जवाब देता था। नायब बेज के पास एक चमड़े की पुरानी नोटबुक थी, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी। इसमें उसने अपनी वर्षों की गणनाएं, सिद्धांत और तरीके लिख रखे थे। वह इसे हर जगह साथ ले जाता और जब भी कोई समस्या आती तो पहले अपनी नोटबुक में लिखे सिद्धांतों का उपयोग करता। लोग उसकी मदद लेने के लिए हमेशा उत्साहित रहते, क्योंकि नायब बेज हर किसी के साथ धैर्य और सहानुभूति से पेश आता। उसने अपनी विधि को इस तरह विकसित किया था कि वह किसी भी समस्या को तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से हल कर सके। नायब बेज का मानना था कि गणित केवल कक्षा में पढ़ाई जाने वाली किताबों तक सीमित नहीं है। वह कहता था, गणित हर जगह है, तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे बाजार में और तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में। गांव में जब भी कोई मेला लगता या कोई फसल उगाने का समय आता तो लोग पहले नायब बेज से सलाह लेते। उसने अपने सरल लेकिन गहन तरीकों से लोगों का भरोसा जीत लिया था। एक दिन गांव में अचानक एक अजीब समस्या आ गई। हर तरफ खबरें फैलने लगीं कि लोग एक रहस्यमय बीमारी से बीमार हो रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह बीमारी कैसे और क्यों फैल रही है। गांव के लोग डर गए। कुछ ने सोचा कि यह जादू टोने का नतीजा है, तो कुछ ने इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप कहा। लेकिन गांव के प्रधान ने सबसे पहले नायब बेज से मदद मांगी। गांव के चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। प्रधान ने कहा, नायब, केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हमें यह पता लगाना होगा कि यह बीमारी कहां से आ रही है और इसे कैसे रोका जाए। नायब बेज ने पहले समस्या को ध्यान से सुना और फिर गांव वालों से कुछ सवाल पूछे। क्या बीमार लोग ठंडे मौसम में अधिक बाहर जाते थे? क्या वे सभी एक ही पानी का स्रोत इस्तेमाल कर रहे थे? क्या उनमें से किसी को पहले से कोई और बीमारी थी? गांव वाले उसके सवालों को सुनकर चौंक गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि इन सवालों का बीमारी से क्या संबंध है। नायब बेज ने समझाया, हर समस्या को हल करने के लिए मैं 2 नियम मानता हूं। हर कारण, फीचर को एक दूसरे से स्वतंत्र मानो। प्रत्येक कारण के लिए संभावनाएं निकालो और उन्हें जोड़ो। गांव वालों को यह सुनकर लगा कि यह तरीका तो बहुत सरल है, लेकिन उनमें से कुछ को यकीन नहीं था कि यह काम करेगा। नायब बेज ने अपनी नोटबुक खोली और उसमें सशर्त संभावना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार बीमारी के कारणों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने बीमार और स्वस्थ लोगों के डेटा को देखा और हर कारण के लिए संभावनाएं निकाली। कुछ ही समय में नायब बेज ने बता दिया कि बीमारी का मुख्य कारण गांव का एक पानी का स्रोत था जो दूषित हो चुका था। यह सुनकर गांव वाले तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने उस पानी के स्रोत को बंद कर दिया और समस्या का समाधान कर दिया। उस दिन के बाद नायब बेज का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी सरलता और कुशलता के कायल हो गए। उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी जटिल समस्याओं का हल सबसे सरल तरीकों में छुपा होता है। गांव वालों ने नायब बेज के नाम पर उस जगह का नामकरण कर दिया जहां उसने बीमारी के कारण का पता लगाया था, और इस तरह उसकी विधि नायब बेज क्लासिफायर के नाम से आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। सरलता में ही असली शक्ति छुपी होती है।